हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके घर के सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है हम उसमें कंटिन्यू करेंगे नेशनल इनकम, मतलब चैप्टर नंबर 1 ही अभी चल रहा है हमारा, और उसमें एक टॉपिक है कंपेयरिंग जीवीए एंड जीडीपी। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको जीडीपी पढ़ा दिया था, अब आपको जीवीए बता दूंगा, फिर दोनों में कंपैरिजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आज की क्लास हमारी छोटी होने वाली है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ जीडीपी क्या होती है। मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखो, जीडीपी क्या होती है ये तो बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, दोबारा बता दूं। वैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बताता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री ने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया है, एक साल में कितना प्रोडक्शन किया है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जीवीओएमपी की, मतलब जीवीओ की बात करते हैं, जीवीए की बात करते हैं। चलो जीवीए की बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या होता है, आप एक बात जानते हो कि ये जो सपोर्ट करता है वो सप्लाई चेन को सपोर्ट करता है। सप्लाई चेन का मतलब है ये प्रोड्यूसर के लिए निकाला जाता है। एक बात बताओ, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। मैंने आपको क्लास नंबर 3 में पढ़ाया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो आपका एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आप किसको काउंट करते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को काउंट करते हो। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आप इंडस्ट्रीज़ को काउंट करते हो। तीसरा होता है आपका टर्शियरी सेक्टर, जिसके अंदर आप किसको काउंट करते हो, आपकी सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करते हो। टर्शियरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्वाटरनरी सेक्टर जिसमें सेमी स्किल्ड लोग आते हैं, और क्विनरी सेक्टर जिसमें स्किल्ड वर्कर आते हैं। क्विनरी सेक्टर जिसमें स्किल्ड वर्कर आते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर, ये सब आ गए। बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर से या कह लो इन 5 सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। आई बात समझे। और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब ये बेसिकली फोकस किस पे कर रहा है, डिमांड पे। आपने भाई डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पढ़ी है ना, यानी जीडीपी बात करता है डिमांड की और जीवीए बात करता है सप्लाई की। और जब जीडीपी अपने डिमांड की बात करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, उसमें आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, उसमें आपका नेट एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जबकि जीवी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यानी बेसिकली मुझे आपको ये समझाना है जीडीपी और जीवीए में क्या फ़र्क होता है। तो आपने क्या समझा, दोबारा से देखो, आपने ये समझा कि जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है दैट इज कॉल्ड जीवीए, यानी सप्लाई की बात कर रहे हैं। और जीडीपी डिमांड की बात करते हैं कि एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है थ्रू प्राइवेट सेक्टर, थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर, थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू नेट एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड बीआर जीडीपी। क्लियर हुआ। चलो बस यही चीज़ लिखी हुई है, बहुत छोटी क्लास जाएगी आज की, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो जरा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग 2 मेनली मेथड। इकोनॉमी की ग्रोथ अगर हमें मेजर करनी है तो हम सप्लाई और डिमांड के हिसाब से करेंगे। अगर हम सप्लाई की साइड को लेंगे, देखो साफ लिखा हुआ है, सप्लाई की साइड को लेंगे। अच्छा, मैंने भी आपको पढ़ाया था ना कि अगर हम सप्लाई को बेस मानेंगे तो किसकी बात करनी पड़ेगी, जीवीए की बात करनी पड़ेगी। तो वही लिखा हुआ है, इसमें हमें वैल्यू एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड जो वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या करें, प्रोड्यूस करें। कौन कौन से सेक्टर होते हैं हमारे पास, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल होता है और सर्विस सेक्टर होता है। इन तीनों सेक्टर के द्वारा जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है उससे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड। क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा पहला साइड, मतलब जीवीए की बात हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड बात जीडीपी की। ये कह रहा है कि अंडर द डिमांड साइड, अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड साइड के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, जीडीपी निकालनी पड़ती है। और जीडीपी कैसे निकालते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ के, जिसके अंदर आपके प्राइवेट एक्सपेंडिचर आते हैं, जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल जैसे हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आता है, नेट एक्सपोर्ट्स आता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती है, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस आते हैं। क्लियर हुआ जीवी और जीडीपी में डिफरेंस। इसके बाद याद रखना जीडीपी जो होता है वो जीवीएएमपी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बताओ जब हमें इकोनॉमी को कंपेयर करना हो तो जीडीपी अच्छा है या जीवीए अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, वाइल जीडीपी इज गुड मेजरमेंट। ये लाइन हाईलाइट कर लो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जीएनपी और जीडीपी में कौन सा बेटर होता है। अगर हमें इकोनॉमी को कंपेयर करना होता है तो सबसे बेहतर होता है जीडीपी सबसे बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके पीछे का रीजन देखो। जीवीए इज बेटर मेजर टू कंपेयर डिफरेंट सेक्टर विद इन द इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर को कौन निकालता है, जीवीए निकालता है। जीवीए इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन लुकिंग क्वार्टरली ग्रोथ। जीवीए क्वार्टरली ग्रोथ के हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी क्वार्टरली के हिसाब से तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी इस लाइन को समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर ना सबसे ज़्यादा हमें कंज्यूमर को प्रेफरेंस देनी होती है, उनकी डिमांड्स को, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो डिमांड पर बेस्ड है और डिमांड का मतलब जीडीपी। तो जीडीपी जो होता है एक अच्छा
अच्छा सूचकांक माना जाता है जब भी किसी कंट्री को कंपेयर करना होता है। जीवी को भी माना जाता है, बट कहते हैं ना कि अगर ये 100% अच्छा है तो ये 98% अच्छा है, इस वजह से हम इस 100% वाले को चूज कर लेते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये छोटा सा टॉपिक हमारा था एक कि कंपेयर करना जीवीए और जीडीपी को, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब देखो हमने धीरे धीरे करके कौन कौन सी चीज़ें निपटा दी। देखो हम क्लास नंबर 1 से चले थे, चैप्टर नंबर 1 से चले थे और क्लास 1 से लेकर अभी तो हमने इतनी सारी क्लासेस कर दी। फाइनली अब हमें क्लियर हो गया ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और आज जो हमने अपना टारगेट पूरा किया है वो कौन सा किया है? कंपेयरिंग जीवीए और जीडीपी। आज हमने ये वाली क्लास अपने पास कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब बताओ ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब तो हमें ये जो है ना एक्स्ट्रा ये जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, ये क्या है? आपकी करंट अफेयर्स है। ये वाले जो टॉपिक हैं आपके, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक क्लास में भी और लूँगा, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हुआ। देखो मैं जानता हूँ हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, बट क्या करें, मुझे आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ सिखानी है तो भैया टाइम तो लगेगा। भाई आप IAS UPSC वगैरह की सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इवन आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये इतना आसान काम थोड़ी होता है। भाई रमेश सिंह का कराना इतना आसान काम नहीं, मैं तो भैया डिटेल में कराऊंगा, मैं वो चीज़ें नहीं कि शॉर्ट में कराऊँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 वह सब कंप्लीट होने वाला ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये देखो 21 चैप्टर है, मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे चैप्टर्स आपको करवाऊंगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो, सर इसमें ये चीज़ें ऐड ऑन करो या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, या नीचे दिए हुए जो कॉमेंट सेक्शन में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें उस पर भी कॉल करके या मैसेज करके भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। दोस्तों कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करने की, जिससे कि मुझे भी एक अच्छा लगे कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका मुझे भी कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।